चिरायु हो जाएंगे बेटा नोट सबमिट? कर दोगे ना कल पक्का? और पीछे की एक्सरसाइज कर दी आपने सबमिट? बेटा रेगुलर रहो हर चीज में, ठीक है? क्लास भी रेगुलर लो, ठीक है? और होमवर्क भी बेटा कंप्लीट करो। साथ के साथ अगर चीजें करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बेटा फेस नहीं करनी पड़ेगी। बेटा मेरी वीडियो नजर आ रहा है आपको? नो सर। नो नो सर। नो सर। ब्लैक हो गया स्क्रीन। एक बार मैं रीज्वाइन करता हूँ, 2 मिनट दो मुझे। अब कैमरा तो ऑन है लेकिन चल नहीं रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? आप देख रहे हो बेटा मेरी स्क्रीन? ब्लैक आ रही है, पता नहीं। नो सर। नहीं दिख रही? नो। ब्लैक आ रहे हैं ना? देख रहा हूँ क्या हो गया। अरे अभी भी नहीं आ रहा। आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर। और वीडियो? नो सर। क्या हो रहा है? नो सर। एक बार रुको। पता नहीं ब्लैक कैसे हो गया, स्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। बेटा 2 मिनट वेट करो, मैं अभी दोबारा रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मोबाइल पे मैंने कनेक्ट किया है, 2 मिनट लाइन पर ही रहना सभी, ठीक है बच्चों? हाँ बेटा, पीछे का कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को बेटा? चैप्टर 3 में जहां तक बेटा पढ़ा है वहां तक सबको क्लियर हो गया? कल बेटा हमने कहां तक पढ़ लिया था ब्लॉक वाइज? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक पूरा हो गया था हमारा। डी ब्लॉक पढ़ना है बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? तो डी ब्लॉक से शुरुआत करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे। चलो एक बार मैं बेटा रिकनेक्ट कर देता हूँ, 2 मिनट दो मुझे।
हाँ हो गया, ठीक है ठीक है। दिख रहा है वीडियो क्लियर? ठीक है। हाँ बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, होमवर्क बेटा सभी को सबमिट करना है कल तक, सबको पता है? ठीक है, नोट सबको सर सबमिट करते हैं बेटा। तो बेटा लास्ट टॉपिक हमने जो कल पढ़ा था वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और फिर एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट होते कहाँ पर है बच्चों? इनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में बच्चों, बताइए। हाँ बेटा बताओ, कौन बताएगा? अक्षय, डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा कहाँ पर रहेंगे, पोजीशन क्या है इनकी? ग्रुप 3 से 12 तक नहीं, और कहाँ से 4th कहाँ? पीरियड से 7। कहाँ पे बेटा? 4th पीरियड और 4th पीरियड से 7th पीरियड तक। 4th पीरियड से 7th पीरियड के बीच में। और अगर दो अगर वैसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, वो तो आप पीरियड बता रहे हो। अगर ब्लॉक की बेटा बोली जाए तो कहाँ पर होगा, पीरियोडिक टेबल के ठीक बीच में, एस ब्लॉक और ई ब्लॉक के बेटा बीच में, एस और पी यस ब्लॉक के सर। बेटा ठीक बीच में, है ना, सेंटर में रहते हैं। चलो, तो डी ब्लॉक की बेटा कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा इनको डी ब्लॉक क्यों बोला जा रहा है बेटा? Why they are called D block element बच्चों? बहुत बेसिक। Why these elements are called D block elements? कौन बताएगा? दीपक। क्योंकि लास्ट हाँ लास्ट बेटा बताओ, अक्षय आप बताओ, चलो कोई नहीं। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में रहता है, एंटर करता है। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहाँ पर एंटर कर रहा है? d ऑर्बिटल के अंदर का, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन एंटर्स, है ना, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा एंटर्स d ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह के बेटा एलिमेंट होते हैं जहां पर आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां पर होगा बेटा? डी ब्लॉक के अंदर, यानी डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा। बट बेटा यहां पर एक चीज आप ध्यान रखो, बट वन वैल्यू अल्टीमेट एनर्जी लेवल, ठीक है। वैल्यू अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वैल्यू अल्टीमेट लिखा हुआ बेटा नोट्स के अंदर वर्ड है, इसका मतलब बेटा क्या है? जब मैंने बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बता रहा था तो बेटा मैंने आपको उसमें एक चीज बताई थी बच्चों कि यहाँ पर बेटा हमने 3 रूल्स के अकॉर्डिंग फिलिंग करी थी, है ना, ऑर्बिटल की, अक्षय। लेकिन बेटा उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बेटा डी ऑर्बिटल में आता है लेकिन किसी और रीजन की वजह से, है ना। जैसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है बेटा या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो बेटा मैंने बताया था इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है बच्चों। स्टेबिलिटी ज्यादा है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की। तो ऐसे में बेटा क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो सकता है किसी और वजह से डी ऑर्बिटल में आ जाए, लेकिन जो भी रीजन हो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली बेटा वहां पर क्या होगा? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 4th पीरियड से लेकर, बेटा आपने सही बताया, 4th से लेकर कहां तक होगा बेटा एलिमेंट? अगर हम शुरू करें तो बेटा 4th पीरियड से शुरू होते हैं इसमें, ठीक है, उससे ऊपर नहीं रहेंगे। उसका रीजन बेटा क्या है? क्योंकि इन एलिमेंट्स के अंदर बेटा डी ऑर्बिटल है, तो बेटा डी ऑर्बिटल का साइज क्या होगा बच्चों? ज्यादा होता है, हैवी होते हैं, है ना, बल्कि इन साइज, तो इसीलिए बेटा इनका जो नीचे की तरफ रहते हैं 4th पीरियड से लेकर बेटा 7th पीरियड तक ये लाई करेंगे बच्चों। ये ऐसे एलिमेंट है जो 4th पीरियड से 7th पीरियड के बीच में मिलते हैं आपको, ठीक है। और बेटा इन उनके अंदर एलिमेंट्स के अंदर द आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एस ऑर्बिटल। और बेटा मैंने जैसे कि बताया कि ऐसा नहीं है कि खाली डी ऑर्बिटल के अंदर बेटा रहेगा इलेक्ट्रॉन। कई बार क्या होता है बच्चों, हाफ फिल्ड होने की वजह से, है ना, एस ऑर्बिटल के अंदर भी बेटा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन बेटा जो है वो कहाँ होगा? डी ऑर्बिटल में। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा अगर देखें हम, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले तो हम लिखेंगे s ऑर्बिटल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ns ऑर्बिटल भी बेटा उसमें हो सकता है, या d से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो d ऑर्बिटल बेटा संख्या क्या होगी? n-1। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा बेटा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n-1। और d के अंदर बेटा कहां से कहां फिलिंग होती है बच्चों? 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन बेटा आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 1 से लेकर 10 तक। और बेटा ns के अंदर कितने हो जाएंगे? n-1 तो लिख दिया हमने, d ऑर्बिटल 1 से लेकर 10 तक बढ़ता है बेटा, और ns लिखते हैं 1 से लेकर 2 तक बच्चों, 0 के आसपास, 0 से लेकर बेटा 2। समझ में आ रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बेटा? यस सर। गौरव, इसमें बेटा ये जो हमने n-1 लिखा है इसका क्या मतलब है, समझा सकते हो? n क्या चीज है यहाँ पर? चैप्टर 2 से बेटा मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ तुम लोग को। m की बात कम से कम मैंने 100-200 बार तो बोला होगा बेटा। n n n क्या है बेटा ये n? व्हाट इज दिस n जो हम यहाँ पर n लेके चल रहे हैं, क्या है ये बेटा? किस चीज का सिंबल है? हृदयश्री, किस चीज का सिंबल है बेटा? कौन बता सकता है? चलो इंडिपेंडेंटली बता दो। प्रिंसिपल क्वांटम। हाँ बेटा, क्या है ये? दोबारा बोलो, कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या बेटा? सर नंबर। तुम बोलो, बताओ, जब पूछते हैं तब तो बताते नहीं। हाँ बोलो, अब कोई नहीं बोल रहा। गौरव बोलो ना। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाह भाई वाह, बस तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे पता है बेटा, बच्चे देखो बेटा, मैं बार बार एक चीज यही कहता हूँ। तुम लोग बेटा कहते हो कि सर हम तो क्लास में रेगुलर हैं, या सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, इंटरनेट का इशू है, हमारे घर में प्रोग्राम है, हमारे घर में कोई दुर्घटना हो गई। सब अपने अपने रीजन देते हैं बच्चों, देते हैं। एक तो कैमरा ऑन कर लो बच्चों, सभी कैमरा ऑन करो, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। यही प्रॉब्लम मैं हर साल बच्चों के साथ फेस करता हूँ। मैं देखता हूँ बेटा बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। आप लोगों को जो आगे समस्या आने वाली है उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे बेटा इंपॉर्टेंट चीज देखो, यही प्रॉब्लम है कि मैं आगे पढ़ाता चला जाऊंगा बच्चों, और तुम लोग पीछे की चीजें भूलते चले जाओगे या पता ही नहीं होंगी तुम्हें। जब आपको एन का मतलब बेटा पता नहीं चल रहा है दिशा, तो आप क्या आगे समझोगे? क्या है दिशा, बताओ एन का मतलब? हाँ, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स। और थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाओ, क्वांटम नंबर कौन सा है ये? खाली नंबर ऑफ शेल नहीं याद रखना है यहाँ पर। क्या था बेटा, कौन सा क्वांटम नंबर होता है ये? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जब मैं पूछता हूँ तब तुम्हें याद आता है, वैसे भूल जाते हो एन का मतलब। तो बेटा ये बेसिक चीज वहां से शुरू हुई थी और आगे तक रहेगी केमिस्ट्री में बेटा, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो ऐसी गलतियां मत करो छोटी छोटी। आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ बेटा कि टॉपिक के बीच में रहो, चैप्टर के बीच में रहो बेटा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लो। खाली ये नहीं कि सर हम क्लास ले रहे हैं, आगे की क्लास लो बेटा, लेकिन पीछे का एक बार रिवाइज करते जाओ बच्चों। ठीक है चिरायु, तुम लोगों का टेस्ट भी नहीं हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चैप्टर 2 का टेस्ट मैं लूंगा बेटा, जो हमारा ये वाला वीक है इसके अंदर देखते हैं, या फिर बेटा नेक्स्ट जो अगला मंडे आ रहा है, मंडे को बेटा एक टेस्ट रखते हैं चैप्टर 2 के ऊपर बेस। ठीक है बच्चों, एग्री है सभी? चैप्टर 2 का टेस्ट ठीक है, एक बार सारा रिवाइज करेंगे Yes, सभी sir. बच्चे। थ्योरी, हाँ थ्योरी न्यूमेरिकल सारा अच्छे से रिवाइज करना बेटा, मंडे को रखना ठीक रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारा मंडे का टेस्ट है, मैंने अभी से बता दिया, प्रिपेयर करते रहो बेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी जहां जहां आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी चीजें बताई हैं जो बेटा एग्जाम में आ रही हैं। ठीक है, डेरिवेशन हो या मान लो जो भी थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझाया बेटा। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पर n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों। और यहाँ पर अगर आप देखो बेटा ध्यान से, तो n 0 से लेकर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब बेटा क्या है कि क्योंकि s ऑर्बिटल बेटा कब होता है? s ऑर्बिटल
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर बेटा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसकी जितनी n की वैल्यू होगी बेटा, जितने शेल्स होंगे उतने s ऑर्बिटल होंगे। इस चीज को समझना जरा। अगर बेटा पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे बेटा, तो अगर s ऑर्बिटल बेटा देखते हो और p ऑर्बिटल देखते हो, तो इनकी शुरुआत बेटा कहां से हो जाती है? पहले शेल से शुरुआत हो जाती है। अगर s ऑर्बिटल की बेटा बात करें तो 1s से शुरुआत हो जाती है बेटा, है ना? 1s 2s 3s बताया था ना। जबकि बेटा d ऑर्बिटल कहां से बच्चों शुरू होते हैं? मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। d ऑर्बिटल बेटा कहां से शुरू होते हैं? कौन से शेल से शुरू होते हैं बेटा? कौन से शेल से बेटा शुरू होंगे? अरे कहां से कहां तक होते हैं d ऑर्बिटल, ये बताओ मुझे। 1d होता है क्या? 1d 2d 3d 4d 5d 6d और 7d। इसमें से कौन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते? इसका क्या मतलब है? अभी बहुत सारे बच्चों को तो आइडिया भी नहीं है क्या लिखा है सर ने, है ना? गौरव बेटा कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? डायमेंशन नहीं है ये, 1d 2d वो वाला नहीं है ये ऑर्बिटल है बेटा। बच्चों बताओ जरा। फिर तुम लोगों ने कैमरे ऑफ कर लिए, 5 मिनट जरा ऑन रखो, कैमरे ऑन रखो सभी बच्चे, और देखो जरा क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर। 1d से लेकर 7d में से बताइए कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। बहुत बेसिक चीज पूछी है बच्चों। अगर ये चीजें नहीं आती है बेटा, तो तभी 12th क्लास में जब जाते हैं तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, कौन से शेल में कौन से ऑर्बिटल होंगे बेटा। इसमें से कौन से एग्जिस्ट करेंगे दीपक बताइए जरा, बिना देखे, कॉमन सेंस का यूज करके। अरे बोलो दीपक, जल्दी बेटा बताओ। 3D 5D। कहां से बेटा? हाँ सर 3 से 5 तक। कौन से? 3rd से? हाँ कहां से? 3D बोल रहे हो? यस। और कहां 4D तक? 4D होता है और फिर हैं? 5D और 7D होता है। एनर्जी लेवल अगर आप देखोगे बेटा, तो इस डी ब्लॉक के अंदर बेटा आपको कितने दिखते हैं? ये 3 है। डी पीरियड को लाइन करते हैं, ना तो ये होता है ना ये होता है, ये बाद में आता है, इस पे नहीं आएगा। यही ना बेटा, बोलो। इन्हीं एलिमेंट्स को तो बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3D से लेकर बेटा 5D तक एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों खुद देखो यहाँ पर 3D का मतलब क्या है? कौन से शेल के अंदर आएगा डी ऑर्बिटल बेटा? पहले में नहीं, दूसरे में नहीं बेटा, तीसरे से शुरू हो रहा है, 3rd नंबर से। तो n-1 का मतलब बेटा यही है कि n की जो भी वैल्यू होगी उसमें से एक वैल्यू बेटा कम आएगा डी ऑर्बिटल। अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखें तो इस तरीके से आपको दिखाई देगी कि ns के अंदर अगर 0 से 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से बेटा एक कम होंगे डी ऑर्बिटल। आ रही मेरी बात समझ में? ये चीज आपको बतानी जरूरी है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। ठीक है, आया कुछ समझ में? डी ऑर्बिटल बेटा जो होते हैं वो हाईएस्ट शेल में मिलते हैं, है ना? हाईयर एटॉमिक नंबर पे बेटा 3D से शुरू होते हैं और 5D तक रहते हैं। चलो, तो इन्हीं एलिमेंट्स को बेटा और प्रॉपर्टी देखते हैं। इन्हीं एलिमेंट को बेटा क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, these elements, d block elements are also known as बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन क्यों बोला जा रहा है बच्चों? मैंने शायद ये बात पहले भी बताई थी आपको, याद करो। ट्रांजिशन का बच्चों मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब बताओ, पता है किसी को इंग्लिश में? अच्छे नंबर किसके हैं इंग्लिश में तुम में से? हृदयश्री, दिशा, किसके नंबर है बताओ जरा? इंग्लिश किसकी बेटर है भाई? हाँ, कोई तो होगा अच्छा इंग्लिश बोलने वाला यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है कोई बेटा? इज देयर एनीबॉडी? विक्की, ट्रांजिशन का मतलब बेटा क्या होता है? चेंज, मूव। चेंज, गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, किसने बोला ये? इतनी देर से बाकी चुप बैठे हैं। दिशा। दिशा, चलो वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो तुमने एक तो वर्ड मीनिंग बिल्कुल सही बताया, चेंज। तो बेटा यहाँ पर क्या चीज चेंज हो रही है दिशा?
ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या चीज चेंज हो सकती है, सोच के बताओ। ऐसी क्या चीज चेंज हो रही है जिसकी वजह से हमने नाम ही रख दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बताओ जरा सोच के, कोई भी बता सकता है? वाई डी ब्लॉक, वैसे ही कह रहे हैं, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है कि आखिर उनकी इनको ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज क्यों बोला जा रहा है। क्या बेटा? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रहती है, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। किस किस से बेटा सिमिलर रहती है? एस एंड पी ब्लॉक, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। कौन बता रहा है ये? निकिता की आवाज है क्या? हाँ बेटा, किसने बताया एक बार? सर निकिता। निकिता, हाँ बेटा। चलो, तुमने कुछ कुछ तो बेटा सही बोला। एस और पी ब्लॉक के बीच की बात कर रहे हो आप। तो बेटा जैसे मान लो, जैसे चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन का बेटा बेसिकली मतलब होता है जैसे अगर कोई चीज कहीं से कहीं पर जाए, है ना, या फिर कोई चीज बेटा क्या हो, दो चीजों के बीच में गैप की तरह काम कर रही हो। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, तो अगर बेटा वो ऑर्डर करते तो ऐसा तो नहीं है एकदम से बेटा निकिता कि हमारे लिए वो तैयार है। किसी भी ऑनलाइन अगर ऑर्डर करते हैं, जैसे एक जनरल चीज देखो, तो बेटा क्या होता है, कुछ रास्ता बेटा उसका क्या होता है, कुछ शिप से आता है सामान, काफी रास्ता बीच में, ठीक है, फिर उसके बाद बेटा मान लो ट्रेन का भी यूज किया जाता है, फिर बेटा लोकल नेटवर्क का भी यूज किया जाता है, फिर बाद में डिलीवरी बॉय आता है ना। तो काफी बड़ी बेटा एक चीज को अगर दूसरी जगह तक, स्पेस तक पहुंचाना है बेटा, तो उसके लिए हम बहुत सारे मीडियम्स का बीच में यूज करते हैं। तो ऐसे बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक तरीके से बेटा ब्रिज की तरह काम करते हैं। दीज एलिमेंट्स फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक, जैसे आपको पता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट बेटा बहुत रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और अगर बेटा 13 और 14 ग्रुप की बात करें तो बेटा वो कंपैरेटिवली क्या रहेंगे बच्चों, कम रिएक्टिव रहते हैं, है ना। अगर आप बोरोन सिलिकॉन की बेटा प्रॉपर्टीज को देखो तो आपको दिखेगा कि बहुत कम रिएक्टिविटी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी भी नहीं होती है, ठीक है। ग्रुप 17 तक जाते जाते तो बेटा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में देखो, एस और पी के बीच में बेटा देखोगे तो आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं बेटा जो क्या है, एक तरीके से इंटरमीडिएट है बेटा, है ना, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है, एस ब्लॉक से धीरे धीरे करके आ रहे हैं और इधर की तरफ जा रहे हैं। मेटेलिक से नॉन मेटेलिक के बीच में बेटा जो गैप है वो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट भर रहे हैं, और इसीलिए बेटा इनको ट्रांजिशन बोला जाता है, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मिडवे बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी बेटा लगभग बीच की होती है, यानी एस ब्लॉक की भी और पी ब्लॉक की भी, ठीक है। तो बेसिकली बेटा एक तो ये रीजन है, दूसरा बेटा और भी ट्रांजिशन वर्ड का मीनिंग और तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा। ये एलिमेंट ऐसे होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था इनके अंदर बहुत सारी वेरिएबल वैलेंसी होती है ना। जैसे बेटा जनरली किसी एलिमेंट की हम पढ़ते हैं कि एक ही वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सोडियम की बेटा +1 वैलेंसी है, ठीक है। कैल्शियम की बेटा +2 है, मतलब कि 2 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, ठीक है बच्चों, समझ रहे मेरी बात? बेटा उदित आप न्यू स्टूडेंट हो, पहली क्लास है आपकी, हाँ ठीक है। तो बेटा एक बार टीम्स ऐप पर आप देखो, आपको बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे रिप्लाईज के अंदर, जो हम जाते हैं चैट के अंदर या जनरल में जैसे जाओगे तो आपको बेटा वहां रिप्लाईज में रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, लेक्चर्स देखिए आपने। उदित बेटा एक बार माइक ऑन करो, देखो सामने माइक का बटन है, माइक ऑन करो, रिप्लाई करो जरा। उदित बेटा मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो, रिप्लाई करो बेटा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा मिले आपको? रिकॉर्डेड लेक्चर्स जैसे हम जनरल में जाते हैं बेटा तो उसमें रिप्लाईज आते हैं, जैसे अगर आप देखोगे जनरली तो जो भी रिकॉर्डिंग रहेगी बेटा, हर दिन की क्लास जो है रिकॉर्डेड है, तो बेटा पीछे की क्लासेस आप रिकॉर्डेड इस तरीके से देख लेना, नोट्स आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे, ठीक है बेटा, सही है। तो थोड़ा सा बेटा चैप्टर 3 का कम से कम आप एक बार रिकैप कर लो, क्योंकि रिसेंटली हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं बेटा। यस सर। और कोई बेटा डाउट हो तो पूछ सकते हैं, साथ के साथ उसी टाइम पर भी पूछ सकते हैं माइक ऑन करके बेटा, ठीक है। नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी चीज कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन बेटा कोशिश करें
कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिसेंट में बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर आप फोकस करें तो अच्छा होगा बच्चों, क्योंकि जो साथ के साथ चीजें बेटा हो रही हैं, अगर वो चीजें अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर 3 का बेटा आप पढ़ना शुरू कर दो, पीछे के वीडियो, पीछे की क्लासेस एक बार देख लो और कैसे उनको करना है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है बच्चों, उदित ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है चलो बेटा, ओके कर लो, माइक ऑफ कर लो। हाँ बेटा, तो मैं बात कर रहा था बेटा यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की, कि क्यों इनको ट्रांजिशन बोलते हैं बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब जैसे मैंने बताया, प्रॉपर्टी की जो है वो एस और पी ग्रुप के बीच की है, प्रॉपर्टी ऑफ दीस ग्रुप एलिमेंट्स, these elements lie between S and P block। ठीक है बच्चों, तो S और P ब्लॉक के बीच की हाईली रिएक्टिव मेटल्स है बेटा ये, और जबकि P ब्लॉक के आपको बेटा कैसे लिखेंगे स्टार्टिंग में, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स, है ना। P ब्लॉक में बेटा जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स रहते हैं, तो इन दोनों के बेटा बीच की प्रॉपर्टी रहेगी इनकी ट्रांजिशन की। अब बेटा इसी हिसाब से मैंने आपको बताया कि जैसे तीन ऑर्बिटल है बेटा, 3D 4D और 5D बेटा, तो इसके अंदर कितने पीरियड्स है बेटा, 3D 4D और 5D। तो बेटा इनके नाम क्या होते हैं बच्चों, इन पीरियड के नाम क्या होते हैं, इनको हम इसी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे 3D ट्रांजिशन सीरीज बेटा, पहला नाम होगा इसको पहली ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा हर एक सीरीज के अंदर, हर एक पीरियड के अंदर बच्चों बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक के अंदर बताइए जरा। अगर हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं बेटा, तो 3D के अंदर बच्चों कितने एलिमेंट्स होंगे और कहां से कहां शुरू करेंगे। 3D के अंदर बेटा कहां से शुरू होते हैं, एटॉमिक नंबर 30 से शुरू करेंगे, स्कैंडियम सॉरी 21 से, 21 से बेटा स्टार्टिंग होती है 3D सीरीज की, और जेड की वैल्यू बेटा जाती है 30 तक, क्योंकि हर एक बेटा हर एक पीरियड के अंदर बच्चों डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेके बेटा 10 है ना, 1 से लेके बेटा 10 है, तो कितने एलिमेंट हो गए बच्चों, 21 से 30 तक। इसी तरीके से बेटा अगली सीरीज की बात करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज बेटा, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें कौन से एलिमेंट है बच्चों, कौन से एलिमेंट होंगे, जेड की वैल्यू बेटा अगर देखें नीचे, ठीक इसके नीचे आओगे अगर घूम के, तो कितना राउंड लगा के आओगे, जैसे अगर आपको कोई चीज वैसे भी देखनी है बेटा पूरे पीरियड में, तो आप देख सकते हो 30 तक तो ये है, उसके बाद बेटा 8 वो हो गए पीछे वाले, ठीक है 13 से लेकर अगर देखें 18 तक तो वो 6 हो गए, और 2 इधर हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो 8 एलिमेंट छोड़कर अगर बेटा अगला देखें तो कितना होगा, यहाँ पर शुरुआत होगी 39 से बेटा शुरुआत होगी जेड की वैल्यू, और 39 से लेकर बेटा कहाँ तक जाएंगे, 10 एलिमेंट आने चाहिए 51 तक, 51 तक सॉरी 48 तक, 10 का मतलब होगा 39 से 48, ठीक है बेटा। जेड की वैल्यू यहाँ से, तो ये स्कैनेडियम से लेकर और जिंक तक है बेटा, पहले में 3D ऑर्बिटल है, दूसरे में बेटा इनका नाम है वाइट्रियम से कैडमियम तक, जेड इक्वल टू 48। इनके सिंबल्स लिख देता हूँ, स्कैनेडियम से लेकर बेटा कहाँ तक जाएंगे हम, पहले में जिंक तक, और दूसरी बेटा सीरीज जो है हमारी ये 3D होती है, लिखी थी है मैंने 3D ऑर्बिटल सीरीज है, ठीक है। और दूसरे के अंदर बेटा ये क्या है, वाइट्रियम, वाइट्रियम का सिंबल क्या है, YR, वाइट्रियम वाई से लेकर बेटा और कैडमियम तक सीरीज, ठीक है। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है बेटा, इसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D। इसमें बेटा कहां से होंगे एटॉमिक नंबर, जेड की वैल्यू 48 के बाद फिर 8 चेंज करो तो 56 के बाद 57, तो 57 से बेटा शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे बच्चों,
57 से लेकर बेटा ये जाएंगे 72 तक। 72 ठीक है, इसमें बेटा मैंने आपको बताया बीच में कुछ एलिमेंट बेटा अलग से निकल गए ना बच्चों सीरीज की वजह से, और इसलिए उनका जेड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 72 तक। लेंथेनियम से लेकर बेटा लेंथेनम से लेकर और 57 से लेकर सॉरी हाफनेनियम से लेकर और ये क्या लिख दिया मैंने, देखो Z इक्वल टू सिक्स डी तक होता है बेटा, चार सीरीज है 3D 4D 5D 6D, चार होते हैं। एक और रहेगी फोर ट्रांजिशन सीरीज। बेटा Z की वैल्यू कितनी होगी 57 से लेकर एक तो पूरा हो जाएगा 72 तक। ठीक है, यहाँ पर 72 से लेकर 80 कितने हुए, 72 से लेकर 80 8 एलिमेंट्स। 57 से लेकर पहले तो 72 से लेकर फिर लास्ट में 15 तक। बेटा बीच में कुछ एलिमेंट मैंने आपको बताया ना लेंथेनॉइड्स होते हैं, तो वो बेटा हम हटा देंगे क्योंकि वो ए ब्लॉक में पढ़ते हैं उनको। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर ये होंगे पहले जेड यहाँ से लेकर, ठीक है, लेंथेनम से लेकर बेटा फिर हाफनेनियम से, और फिर यहाँ से 72 से लेकर 80 तक। लेंथेनियम से लेकर पहले हाफेनियम तक, ठीक है, उसके बाद फिर मरकरी तक 5D। फोर ट्रांजिशन सीरीज बेटा कहां से होगी, एसिटिनियम जेड 89 से बेटा, उसके बाद फिर जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि एसिटिनियम से लेकर बेटा 14 एलिमेंट नीचे की तरफ रहेंगे एफ ब्लॉक में। उसके अलावा बेटा कौन से रहेंगे इसके अंदर, 6D वाले रदरफोर्डियम, जेड की वैल्यू बेटा 104 से लेकर 104 से लेकर बेटा जेड की वैल्यू होगी 109 तक। ठीक है, तो 6 एलिमेंट बेटा 104 से लेकर 112 तक, सॉरी 112। तो बेटा ये कितने एलिमेंट हो गए 104 से लेकर 112 तक, ये देखो ये एलिमेंट हो गए, और एक बेटा वो लेंथेनियम हो गया पहला वाला, जिसके बाद के लेंथेनॉइड और एसिटोनॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये लेंथेनियम होगा। ठीक है बच्चों, तो बीच में बेटा जो यहाँ पर आप एलिमेंट्स कम देख रहे हो, ये जो एटॉमिक नंबर है ये बेटा एक्चुअल में क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों। ठीक है, निकिता समझ में आ रहा है? ये बेटा अगर हम खाली 6D ऑर्बिटल वाली बात करें तो वो इतने एलिमेंट है बेटा। ठीक है, Z इक्वल टू 57 और फिर यहाँ पर Z की वैल्यू 72 से लेकर 80 तक, तो 8 एलिमेंट 9 एलिमेंट वो हो गए और एक ये हो गया। इसी तरीके से बेटा 9 ये हो गए और एक ये हो गया। ठीक है, 10-10 एलिमेंट इसके अंदर बेटा रहेंगे। तो 4 सीरीज होती है बेटा, 3D 4D 5D और 6D, 4 सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6D तक भरेंगे। और 6D वाले बेटा जो होते हैं आपको बताया था मैंने, सारे कैसे हैं बच्चों, सिंथेटिक मेटल्स हैं। सिंथेटिक मेटल्स मतलब कि रियल में एग्जिस्ट बेटा नहीं करते हैं, रेडियो एक्टिव रहते हैं। इनको लैब में तैयार कर सकते हैं लेकिन वो रियल में बेटा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हुए बेटा सारे के सारे हमने पढ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बेटा। दिशा समझ में आया? बोलो बेटा, किसी को कुछ डाउट है जो हमने बोर्ड पे लिखा उसमें? पोजीशन बेटा आपको याद रखनी है। अब आप देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप इनको कैसे याद रख पाओगे। ठीक है, याद रखने का बेटा तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें रटना ना पड़े। ठीक है, आपके दिमाग में बेटा तुरंत सेव रहे। तो ऐसे तरीके आप ढूंढो या समझो इस तरीके से कि आपको रट्टा ना मारना पड़े बल्कि दिमाग में आपके बेटा सेव हो जाए। तो क्या तरीका है बच्चों? कोई शॉर्टकट तरीका है हृदयश्री याद करने का इन एलिमेंट्स को, है कि नहीं? कोई तरीका है क्या, बताओ ना।
कोई तरीका नहीं है? कैसे याद करोगे बताओ? एटॉमिक नंबर की वैल्यू कैसे याद करोगे बच्चों? ये यहां से यहां तक कैलकुलेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी से इतनी होती है। क्या करोगे बच्चों बताओ? कोई तरीका? रट्टा ही मारोगे अक्षय, या कोई चीज ऐसी है जो आपके दिमाग में हमेशा सेव रह जाएगी? क्या चीज है वो? जो बेटा मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं, जैसे किसी भी चीज को अगर हम बेटा बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं बेटा, उसकी अगर उसको बार बार देखते हैं, है ना बच्चों? जैसे एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको, जैसे मैप बेटा याद करना मुश्किल होता है ना बच्चों, है ना? कौन सा स्टेट कहां पर है, क्या चीज है, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में। तो बोलो बेटा, है ना? यस बेटा सर। मैप्स को अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होंगे, लेकिन बेटा अगर बार बार अगर हम देखें चिरायु, अगर बार बार एक बार अगर आप डेली बेटा सुबह उठ के या कभी भी जब आपको फ्री टाइम होता है, जब आप सोचो कि हम पढ़ने से बोर हो गए बच्चों, तो क्या करना चाहिए बच्चों? दीप्ति क्या करना चाहिए? बोलो क्या करोगे? अरे बोलो। प्रैक्टिस। पीरियोडिक टेबल को देख, हाँ देख सकते हो, बोलो। तो जब पीरियोडिक टेबल को देखोगे बेटा तो उसमें समझने की कोशिश भी कर सकते हो, है ना? कि देखो ये एस ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, कहाँ है 5D सीरीज बेटा। थोड़ा सा कोशिश करो उनमें देखकर पता लगाने की बेटा कौन से ऑर्बिटल से कहाँ तक आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन से लेके जेड की वैल्यू अगर आपको याद हो जाए, पीरियड्स बेटा याद हो जाए, कौन से पीरियड क्या है, तो बार बार देखने से बेटा ये चीजें याद हो जाएंगी बच्चों। अगर आप बेटा डेली एक हफ्ते के अंदर जब तक ये चैप्टर बेटा चल रहा है, अगर बेटा डेली इस पीरियोडिक टेबल को अगर सुबह शाम एक एक बार देख लोगे, थोड़ा 5-10 मिनट उसको पढ़ने की कोशिश करोगे समझने की, तो बेटा ये आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और बेटा जो बच्चा ये सोचकर चल रहा है कि ये तो सर एक खाली पीरियोडिक टेबल है, खाली एक चैप्टर की बात है, वो भूल जाओ बेटा। खाली एक चैप्टर की बात नहीं है बेटा, ठीक है बच्चों? ये खाली एक चैप्टर की बात नहीं है, बल्कि ये क्या है? पूरी केमिस्ट्री है। सारे एलिमेंट्स की केमिस्ट्री बेटा हम यहाँ पर एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो जिसने इस चीज को समझ लिया उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे की पढ़ाई। तो अगला बेटा पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बेटा क्या होते हैं? नाम से बेटा हमें पता चल रहा है कि ये कैसे एलिमेंट्स है बेटा। क्या होगा दीप्ति, कौन से एलिमेंट्स है बेटा ये? एफ ब्लॉक क्यों नाम पड़ा है इनका? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन्स वाले एफ ऑर्बिटल में, है ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स पेनल्टीमेट ऑर्बिटल, ठीक है? एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, ठीक है, द एफ ऑर्बिटल ऑफ देयर एटम्स आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सिंपल, ठीक है? एफ ऑर्बिटल के अंदर अगर आ जाए तो एफ ब्लॉक बोलेंगे। और इसकी बेटा शुरुआत कहां से होती है? मैंने बताया आपको दो सीरीज है बेटा, ठीक है? इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं बेटा इनको, इनर ट्रांजिशन सीरीज 1 और इनर ट्रांजिशन सीरीज 2, ठीक है? दो सीरीज है बेटा, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों? कौन बता सकता है बिना देखे? नोट्स में नहीं देखना है, बिना नोट्स में देख के अपना दिमाग लगा के बता सकते हो। सोचो बेटा, आप याद करो बेटा। देखो अभी मैंने आपको बताया ना लैंथेनियम के बाद वाला और एसिटेनियम की बाद वाला बेटा। तो यानी बेटा अगर n की बात करें बेटा, यानी d ऑर्बिटल बेटा, f ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है बच्चों? f ऑर्बिटल की वैल्यू d ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली देखो तो क्या है? या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अगर डबल ज्यादा n-2 है ना, 2 कम है। और अगर बेटा d ऑर्बिटल से देखें तो 2 कम है, क्योंकि d ऑर्बिटल बेटा कहां से शुरू हो रहा है बच्चों? 3d से। और बेटा f कहां से शुरू होगा बच्चों? f कहां से शुरू होगा? 4f और 5f, दो सीरीज बेटा रहती है ना। तो बेटा यहां पर अगर आप देखो तो n की वैल्यू अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे n-2f, और इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां भरे जाएंगे बच्चों? 1 से लेकर 14 तक,
है ना। 14 एलिमेंट की बेटा सीरीज Yes, होती है। sir. एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज है, एक लेंथेनियम सीरीज, हाँ बेटा, एक लेंथेनॉइड्स होते हैं, एक एसिटेनॉइड्स होते हैं। तो इनर ट्रांजिशन में अगर हम देखें तो बेटा एक लेंथेनॉइड्स है। तो एफ ब्लॉक में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 1 से लेकर 14 तक। तो कितने एलिमेंट होंगे बच्चों? 14 होंगे। और अगर डी ऑर्बिटल बेटा देखें तो कौन सा रहेगा? इससे एक कम, सॉरी इससे एक ज्यादा, डी ऑर्बिटल से बेटा एक वैल्यू ज्यादा है n-1। और यहां पर अगर लिखें तो ये हो जाएगा डी। डी में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? डी ऑर्बिटल बेटा कैसे रहता है? यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक रहता है मैक्सिमम। डी ऑर्बिटल के अंदर बेटा जनरल अगर देखें तो 0 से लेकर 2 तक रहता है। बार तो बेटा वो क्या होगा? पहले भर जाएगा, ठीक है ना। तो डी n-1 0 से 2 बेटा, और ns2 और n ऑर्बिटल अगर बेटा s ऑर्बिटल देखें तो वो पूरा भरा रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बच्चों? याद कर लो, n-2 f1 से लेकर d0 से लेकर 2 तक। इस चीज को आप समझ सकते हो जब आप पीरियोडिक टेबल को बेटा अगर देखोगे, सामने रखोगे और इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बेटा देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि बेटा ये कौन से एलिमेंट है बेटा जिसमें s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ns। और जो बेटा n की वैल्यू होगी, अब आप खुद देखो ये n बेटा कहां पर आ रहा है। जैसे अगर मान लो एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, अगर 4f ऑर्बिटल है बेटा तो पीरियोडिक टेबल में बेटा 4f के साथ हमने क्या रखा है? इस साइड पर अगर देखो ये कहां से उठा के लेके आए थे इसको? 3D सीरीज से, 3D नहीं 4D थी ना, 5 और 3D, 5 और 6 ये दो सीरीज थी ऑर्बिटल पर। ये चीज आपको दिख रही है ना। और अगर बेटा इसके ठीक सामने 5D के सामने देखो कौन सा ऑर्बिटल रहता है इधर की तरफ? कौन सा बेटा ऑर्बिटल रहता है? ये चीज समझ रहे हो? अगर आप बेटा पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जहां पे बेटा 6s था, 6s के सामने वाला जो ऑर्बिटल d ऑर्बिटल के एलिमेंट में आ रहा था वो 5d सीरीज थी बेटा, है ना। और 5d के अंदर से बेटा वो एलिमेंट हमने नीचे रखे बेशक, लेकिन वो निकले कहां से? 4f ऑर्बिटल पहले भर गया, है ना बच्चों। इसीलिए उनको अलग करना पड़ा, क्योंकि इसमें f ऑर्बिटल बेटा भरना शुरू हो गया, 4f ऑर्बिटल। तो बेटा अब आप खुद देखो, अगर मान लो n की अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं बेटा, अगर मान लो हम n की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, जैसे 1 ले रहे हैं, है ना, तो d की वैल्यू बेटा इससे कम दिख रही है आपको एक। अगर मान लो n वैल्यू लेंगे, यहाँ पर ऐसे समझो, अगर n वैल्यू हो गई बेटा s की, तो बेटा d ऑर्बिटल कितना दिख रहा है? n-1 बच्चों, है ना। और अगर n की रेस्पेक्ट में बेटा इसको देखें तो कितना है? n-2। तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि n-2 n-1 का मतलब क्या है, उनके लिए बेटा मैं ये चीज समझा रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो जब हम एनर्जी लेवल बेटा लगाते हैं तो 6 है, इसके बाद 5d करना चाहिए और 5d के बाद बेटा 4f करना है। तो इनका अगर ऑर्डर अगर आप देखो तो इस तरीके से हम f के बेटा अगर हम लिखें n के टर्म में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब शेल को अगर देखें बेटा, अगर हम n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल की वैल्यू को बेटा देखें, तो जो शेल चौथा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर 4 से स्टार्टिंग हो रही है, 6 हो गया सॉरी, 6 शेल अगर बेटा देखें, 6s की बात कर रहे हैं, तो जब बेटा छठा शेल होता है तो छठे शेल में बेटा d वाला ऑर्बिटल तो होता है 5d वाला, ठीक है, और बेटा f ऑर्बिटल 4f होगा। समझ गए? तो इस तरीके से बेटा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनको हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को लिखा है n-2 f1 to 4d n-1 d0 से 2, ठीक है। खाली रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की भी जरूरत है, ठीक है। अब बेटा हम देख लेते हैं इसमें एलिमेंट कौन से रहेंगे। तो मैं बता ही चुका हूं कि 14 एलिमेंट्स की बेटा दो सीरीज है। दीज कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहां पर बेटा इसको प्लेस किया है हमने? बॉटम पर, है ना। दिस सीरीज हैज बीन प्लेस्ड, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट बेटा कहां पर है आपको? दिस इज प्लेस्ड at the bottom of periodic table, है ना। periodic table के बेटा बॉटम पर
containing two series. दो सीरीज है बेटा इनर ट्रांजिशन की, ठीक है, एक को लैंथेनॉइड बोलते हैं, इनको एसिटानॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और बेटा इनको एक नाम भी दिया गया है, चलो अभी मैं वो लिख देता हूँ, पहली सीरीज की बात करते हैं। फर्स्ट सीरीज बेटा देख लो, फर्स्ट सीरीज जिसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज लिख देता हूँ। इसका नाम बेटा थोड़ा सा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चों, है ना, कॉमन नेम है ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा। वैसे ही डीप एप ब्लॉक वालों को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चों। तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बच्चों क्या होगी, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बेटा, ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज लिख देता हूं। इसमें बेटा इनको हम एक और नाम भी बोल दें तो ये हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं बेटा। इसी के अलावा एक और नाम भी है, इनको बोला जाता है बेटा रेयर अर्थ एलिमेंट्स बच्चों, इनको बोला जाता है दीज आर कॉमनली नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स। इसका मतलब कौन बता सकता है, रेयर अर्थ मेटल्स का इंग्लिश से मतलब अगर निकालो तो क्या है बेटा, रेयर अर्थ मेटल्स क्या हो गए, बोलो बेटा, अरे बोलो, रेयर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही किसी की, रेयर का मतलब क्या है, अरे रेयर का मतलब नहीं पता तुम्हें, रेयर बहुत कम। बहुत ही कम, हाँ वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो बहुत ही कम बेटा। और अर्थ का मतलब क्या हो गया, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है बेटा, यानी बेटा ये एलिमेंट बच्चों कैसे होते हैं, नेचर के अंदर बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम प्रेजेंस होती है बेटा, परसेंटेज इनकी बहुत कम है नेचर के अंदर। तो इसीलिए बेटा इनको हमने बोल दिया रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और बेटा कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं या कुछ ही ऐसी जगह हैं जहां पर ये बेटा मेटल्स आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों, आगे मेरी बात समझ में। तो बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोल सकते हैं, या रेयर अर्थ मेटल्स इनर ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, या फिर बेटा इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड। ये सब नाम बेटा इन्हीं के हैं, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी बच्चा कि ये अलग अलग चीजें क्या हैं। इनर ट्रांजिशन सीरीज भी इसी को बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स भी बेटा यही है, और लैंथेनॉइड भी बच्चों यही है, ठीक है। सेकंड सीरीज की बात कर लेते हैं हम, ये तो फर्स्ट सीरीज हो गई। सेकंड सीरीज बेटा देखो, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज बेटा, इसमें क्या रहेगा बच्चों, इसके अंदर बेटा कहां से शुरुआत होती है, कौन से एलिमेंट से होगी, एसिटिलियम है ना, एसी, जेड की वैल्यू बेटा कितनी होगी, जेड की वैल्यू कहां से है, 989 से शुरू होती है ना, और मतलब फॉलो द सीरीज इसमें लिख देता हूं, स्टार्ट मत करो, इसमें फॉलो लिख दो बेटा, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं होता है ना, लैंथेनियम नहीं होता, तो बच्चों को लगता है कि लैंथेनियम है। इसके बाद वाले बेटा एलिमेंट मतलब कि 58 से लेकर और आगे 70 तक 80 तक, ठीक है। और बेटा यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो फॉलो लिखो, फॉलो फ्रॉम, इसके पीछे चलते हैं ऐसे लीनियर के पीछे 89। तो बेसिकली 90 से शुरुआत कर लो आप, 90 से लेकर बेटा 120 तक, 103 तक, सॉरी 103 तक सर वहाँ 71 आएगा ना, 58 to 71। क्या हुआ, सर 58 to 71, आपने 80 लिखा है। कहाँ तक लिख दिया मैंने, क्या हुआ, 58 to 71 आएगा ना, 71, अच्छा हाँ हाँ, वो वाली सीरीज मेरे दिमाग में हो रही है, 5D सीरीज, 71 तक, 58 से 70, 14 तक हो गया ना, 14 तक लगा लो, ये तो लगातार है,
तो अगर 58 से देखोगे तो 58, 59, 60, 71 आएगा, ठीक है, और 90 से लेके 103 तक, ठीक है। इनको बेटा क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? एक तो बोलेंगे एसिटेनॉइड्स, है ना, एक नाम बेटा हो गया इनका कॉमन एसिटेनॉइड्स, और क्या हो गया, और कोई नाम है? एसिटेनॉइड बोलते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव होते हैं ये बहुत ज्यादा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो दीज एलिमेंट्स आर हाईली रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इसमें जितने भी आपको एलिमेंट दिखेंगे सब रेडियो एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव, थोड़े बहुत भी नहीं। यूरेनियम बेटा कहाँ पर आता है बच्चों? इसी सीरीज का पार्ट है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ठीक है बच्चों। ये है आपकी इनर, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या दे रखी है इन्होंने? अब बेटा देखो, इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द थर्ड फोर्थ शेल, ये तो सब वैसे दे रखा है। अब बेटा एफ ब्लॉक की हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लो। तो बेटा क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? सबसे पहले तो बेटा ये हैवी मेटल्स होते हैं बच्चों। हैवी मेटल का बच्चों मतलब क्या है? इनकी डेंसिटी बेटा क्या रहेगी बच्चों? क्योंकि ये मैंने बताया ना बहुत बड़े बड़े इनका साइज है, तो इसका मतलब बेटा इनका क्या है, नंबर ऑफ शेल्स भी इनमें बेटा ज्यादा दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब बेटा इनका मास जो होगा वो बच्चों क्या होगा? दिख रहा है सबको कितना ज्यादा है एटॉमिक मास? डेंसिटी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी? यस सर। बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी हैवी एलिमेंट मेटल्स। प्रॉपर्टीज क्या क्या आएगी? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? फर्स्ट बेटा होगा these metals are also called heavy metals। हैवी मेटल्स बेटा इनको बोलते हैं क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट बेटा लिख लो आप, these are heavy metals highest density, these are heavy metals। मेटल्स बेटा बहुत हैवी है, ठीक है, इसका मतलब बेटा डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ पर बेटा अगर आप डेंसिटी की बात कर रहे हो बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेटा सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो इनकी बेटा क्या है? सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट। क्या है बेटा डेंसिटी की वैल्यू? सबसे ज्यादा डेंसिटी बेटा रहेगी, है ना, क्योंकि एटॉमिक मास इतना ज्यादा है। एफ ऑर्बिटल तक पहुंच गए हम, 1 से शुरू करके एस से शुरू 1s से शुरू करके, और कहां तक बेटा पहुंच गए? 5m तक सीरीज तक पहुंच गए। तो इसका मतलब बेटा क्या है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी बेटा, और जब डेंसिटी ज्यादा होती है बच्चों तो जनरली क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बेटा क्या हो जाएंगे? ज्यादा रहेंगे जनरली, बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहते हैं। इसमें थोड़े बहुत बेटा एक्सेप्शन है, थोड़े बहुत इसमें एक्सेप्शन है बेटा, मतलब कि जो इस चीज को फॉलो नहीं करते, जैसे जिंक है तो जिंक, ठीक है, लेड हो गया, लेड का भी नहीं रहता, ठीक है। दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला बेटा देखो इनका कैरेक्टरिस्टिक, तो मैंने कई बार बताया आपको, इनकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डी की भी और इसकी भी बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा मतलब कि वैलेंसी बोल सकते हो बच्चों आप, क्या बोल सकते हो बच्चों? वैलेंसी। जैसे मैं आपको बता रहा था आयरन की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है? जैसे आयरन इस तरह का है, या आयरन का डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो बेटा इन एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा वैलेंसी रहेगी। और उसका बेटा कारण क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा एफ ऑर्बिटल के अंदर है बेटा, है ना। तो मान लो अगर किसी बेटा एलिमेंट का अगर एफ ऑर्बिटल भरा हुआ नहीं है तो बेटा वो क्या कर सकता है? किसी भी ऑर्बिटल में बेटा जा सकता है ना। अगर मान लो वो एफ ऑर्बिटल के अंदर है तो बेटा इतनी सारी स्पेस है उसके लिए जाने के लिए, कभी इधर से उधर चला जाएगा, उधर से इधर हो जाएगा, पेयर्ड वाला है तो अनपेयर्ड हो जाएगा अगर हीट दोगे जरा सी भी। तो इस तरीके से बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होती है, और बेटा जनरली कलर्ड आयंस बनाते हैं, ठीक है। दीज एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस बच्चों, ठीक है बेटा, कलर्ड आयंस बनाएंगे। पॉइंट समझ में? इनके जो आयंस बेटा रहते हैं जनरली कलर्ड रहते हैं। जैसे आपने देखो पोटेशियम परमैंगनेट बेटा पढ़ा होगा, याद है सबको पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में? बेटा पोटेशियम परमैंगनेट है ना, KMnO4, तो बेटा वो मैंगनीज आयंस है उसके अंदर बेटा,
मैग्नीज आयंस। इसी तरीके से आप जिंक के आयंस देखोगे तो सबका कलर आपको दिखाई देगा। पोटेशियम पर मैग्नेट, मैग्नेट आयन हो गया, पर मैग्नेट हो गया, ये सब बेटा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। यानी ए ब्लॉक एलिमेंट के बेटा जितने भी आयंस मिलेंगे आपको, ठीक है, वो कलर्ड होते हैं। अगला बेटा है दी हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये बेटा क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कंपाउंड्स, ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बेटा मतलब होता है बड़े बड़े कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों, बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको 12th क्लास में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब बड़े बड़े साइज के कंपाउंड्स बनाएंगे, अभी इतना ही आप समझ लो। अगला बता दिया, मैनी एसिटोनाइड एलिमेंट हैव बीन ओनली मेड इन नैनोग्राम्स। कुछ बेटा एसिटोनॉइड्स तो इतने ज्यादा रेडियोएक्टिव है, ये तो मैंने बताया, इतने ज्यादा बेटा वो रेडियोएक्टिव है कि उनको लैब के अंदर जो तैयार किया गया बेटा, तो ध्यान से सुनना कितनी कम अमाउंट बनी उनकी, इवन लेस बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस में बेटा अगर आप देखेंगे तो नैनोग्राम्स के अंदर बेटा बन रहे हैं। अच्छा देख रहे हो बेटा, नैनोग्राम कितनी छोटी क्वांटिटी है, अगर हम उनको बनाना चाहें बेटा बहुत ही मुश्किल से बनेंगे पहली बात, और वो भी बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर वो बनते हैं, और उनकी जो अमाउंट होती है वो बेटा होती है नैनोग्राम्स के अंदर। मतलब नेचर के अंदर आप देखो मिलते ही नहीं है, एक तो मिलते ही नहीं, और अगर आप बना भी रहे हैं बेटा तो बहुत कम बनेंगे, ठीक है, कैन बी फाउंड ओनली इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों, बहुत छोटी क्वांटिटी में बना सकते हो। जैसे बताया मैंने आपको फ्यू नैनोग्राम, नैनोग्राम बहुत छोटा होता है नैनोग्राम, है ना बेटा, 1 ग्राम का 9वां हिस्सा समझ लो आप, 9th पार्ट। तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी डी और एफ ब्लॉक की, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका रह गया मेटल्स का क्लासिफिकेशन नॉन मेटल्स के बेसिस पर, फिर हम देखेंगे रेडियस क्या होते हैं, पीरियोडिसिटी क्या होती है बेटा। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे सारी प्रॉपर्टी बेटा कैसे चेंज हो रही हैं, अगर आप पीरियड वाइज जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ग्रुप वाइज जा रहे हो बेटा तो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज बेटा डी और एफ ब्लॉक आपने पढ़ा, समझ में आया, ठीक है। एक बार इसको बेटा अच्छे से पढ़ना अपने आप, ठीक है। और बेटा अगर कोई डाउट है तो बेटा अगली क्लास में पूछ लिया करो, ये नहीं कि सर तो पढ़ा रहे हैं, सर तो पढ़ा रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो आपको देखना बेटा, ठीक है। जो चीज नहीं आती वो पूछ सकते हो आप साथ के साथ, ठीक है बच्चों, ठीक है दिशा। किसी को बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। होमवर्क आपको बता दिया मैंने क्या करना है सर, नोट्स का। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक्सरसाइज करनी है, क्या करनी है बेटा, सर एक्सरसाइज। हाँ अगर बेटा जिनके नोट्स कंप्लीट हो गए बेटा चैप्टर 3 के, तो बच्चों मैं आपको वॉलंटियरली कहूंगा कि बेटा थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि बेटा ये 2 या 3 दिन का चैप्टर है, बस इस वीक के अंदर ये कंप्लीट हो जाना है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं आपको बोलूंगा बेटा एक दिन में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, तो आपसे नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो बेटा जिन बच्चों के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, और बाकी बच्चों को बेटा सभी बच्चों को कल तक, रिमेनिंग स्टूडेंट जो भी हैं 2-3 बच्चों को छोड़कर सबको बेटा क्या करना है, चैप्टर 3 के नोट्स पूरे सबमिट करने हैं कल की डेट में, और उसके बाद इतना टाइम आपको मिल जाएगा बेटा, फ्राइडे सैटरडे तक आप जो है अपना पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और मंडे के लिए बेटा टेस्ट के लिए तैयार सब ग्रुप पे की टीम ऐप पे, क्या बेटा, फिर सबमिट व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे कि टीम ऐप पे? व्हाट्सएप पे कर दो बेटा, टीम्स ऐप पर आधे बच्चों का मैं उधर देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे हैं बेटा, अलग अलग है ना, कोई आप ही बच्चे थोड़ी हो, तो सबका बेटा देखना, इसलिए आप व्हाट्सएप पे करो बच्चों सभी, ठीक है। व्हाट्सएप पे तुरंत चेक कर दूंगा मैं। टीम्स ऐप पर आप सिर्फ नोट्स करने हैं बेटा, वो बाद में देख लेंगे, अभी आप व्हाट्सएप पे करो, ठीक है। फिर आधों का होता है आधों का नहीं होता, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर बेटा।